चलो क्वेश्चन नंबर 12। एक द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 2ac प्लस bd into x प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, इसके रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल की कंडीशन क्या होती है? नीतीश सिंह, आई एम गेटिंग योर मैसेज। इसके रूट्स इक्वल है तो क्या होगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा? d इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। b कैसी करती है? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? माइनस 2ac प्लस bd, इसका होल स्क्वायर माइनस 4। a क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x। c क्या होगा? कांस्टेंट टर्म c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। कहते सर इसका स्क्वायर रूट क्या है? 4ac प्लस bd का होल स्क्वायर माइनस 4, प्रोडक्ट कर देता हूं, क्या आएगा? a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, क्या आएगा? a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2acbd माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें किसी को डाउट है? दोनों में से 4 कॉमन लिया और इसको एक्सपेंड किया है। माइनस वाला साइन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारे बन गए नेगेटिव। अच्छा, a स्क्वायर c स्क्वायर से a स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर d स्क्वायर से d स्क्वायर d स्क्वायर कैंसिल। रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी? 4 2acbd माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इन सब में से माइनस कॉमन ले लो, क्या टर्म आ जाएगी? माइनस का 4। इसको पहले लिख लो, a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2acbd इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को डाउट है? सेकंड स्टेप मतलब ये वाला आयुष्मान। डिस्क्रिमिनेंट d किसके इक्वल होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। कंपेयर किया, b की वैल्यू क्या होती है? स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या होता है? कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c होता है कांस्टेंट टर्म। वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व की। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लो। देखना, ये लिखा हुआ है a d का होल स्क्वायर प्लस
बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए डी और बी सी इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? अच्छा, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, ये टाइम क्या हो जाएगी? ये बन जाएगा माइनस का 4 ए डी माइनस बी सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये 0 का बोल का जब ये वाली टर्म 0 माइनस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? इस वाली टर्म से, तभी तो ये 0 हो पाएगा। तो इसका मतलब ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। या फिर इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिखो, क्या जाएगा? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। देखिए, सॉरी, याद रखिए, ए बी इस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, सी पहले से है, डी इस साइड डिवाइड में जाएगा, तो ये भी दूर हो गया और ये भी। किसी को कोई डाउट है? चेक करो।
सर वीडियो कॉल नहीं, वीडियो कॉल नहीं है। देखो ये वाली चीज जीरो है, -4 को किस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो जीरो हो जाए, ये होगी टर्म। तो ये ही टर्म जीरो पॉसिबल है, और ये कब पॉसिबल होगा, जब ये वाला अंदर वाला, क्योंकि स्क्वायर जीरो का स्क्वायर भी जीरो होगा, तो ये वाली टर्म जब जीरो होगी तभी ये कंप्लीट जीरो हो पाएगा। तो ये जीरो होगा तो ये रिजल्ट भी है और ये रिजल्ट भी है, बी इंटू सी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अखिल शर्मा वॉइस इज नॉट क्लियर, आवाज नहीं आ रही मेरी? आई थिंक इट इज क्लियर। अभी भी किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 14 टू 30। क्वेश्चन नंबर 14 टू 30। 13। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। ये वाला मिटा दो। चलो इसी से सोल्व कर देता हूँ, सिर्फ डी कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन तो सेम ही है। क्वेश्चन सेम नहीं है, यहाँ पर प्लस है तो ये भी प्लस है, ठीक है, यही है ना क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x ए सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हैज नो रियल रूट्स। देखो यहाँ तक तो सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक सेम है। उसके बाद ये वाली टर्म क्या बनेगी, ये वाली टर्म बनेगी माइनस का 4 ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अपने को सिर्फ क्या लेके चलना है, डी कैलकुलेट करना है, सिर्फ डी कैलकुलेट। डी है कितना, ये क्या बोल रहे हैं कि ये क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है कब, जब ए डी इज इक्वल टू बी सी हो। इस केस में क्या होगा, डी जीरो होगा। अगर ये नहीं है तो ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, और होगा कैसा, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, कोई भी नंबर होगा, कैसा होगा, स्क्वायर किया पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय -4, तो डी ऑलवेज कैसा होगा, इस केस को छोड़ के डी इक्वल टू 0 होगा, तब तो डी 0 आ जाएगा। और केस टू क्या है कि ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी सी, तो डी इज ऑलवेज लेस देन 0। ये कुछ है। इस केस में रूट्स कैसे होंगे, ये कैसे कैसे इक्वल टू वाला अभी सॉल्व किया था, लेकिन ये क्या बोला है कि ए बी ए डी, गलत लिख दिया, ए डी बी सी के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होगा तो डी 0 नहीं होगा,
और ये कैसा भी नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका स्क्वायर रूट फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कोई भी पॉजिटिव नंबर -4 से मल्टीप्लाई होगा कैसा होगा, नेगेटिव नंबर। और डी नेगेटिव है, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल। क्लियर है, या अभी भी डाउट है? ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड। मिटा दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, 20, 25 एंड 29। इसके अलावा कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 14 टू 30। लिखा हुआ है 20, 16, 16, 19, 20, 25 एंड 29। इसके अलावा कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला हुआ है, डिवाइड 27 इंटू टू पार्ट्स। मान लीजिए कि उसके पार्ट्स दो हैं, एक्स और वाई। तो दो पार्ट्स का सम कितना है, 27। वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 27 माइनस एक्स, एक। ठीक है, सॉल्यूशन। फिर क्या बोला गया, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/20। इसका मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 20। y की वैल्यू कितनी है, 27 माइनस एक्स। वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर 2। क्या जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/20। क्या जाएगा, x इंटू 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 20। x से x कैंसिल, कितना जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 27 इज इक्वल टू 3 सेट मल्टीप्लाइड, ये कितना जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3। जाएगा 540 इज इक्वल टू 81x माइनस 3x स्क्वायर। ये इसको 27 में 3 सेंटीमीटर, 3 से नेगेटिव करो कितना है, 1। ये दोनों इस तरफ शिफ्ट कर दे तो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 15 माइनस का 12 कॉमन, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 15, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 15 और 12। x की वैल्यू 15 होगी तो y कितना जाएगा, 12। और x की वैल्यू 12 होगी तो क्या जाएगा, अक्षर गुप्ता अभी भी डाउट है? क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। ये वाला बेटा,
लास्ट पार्ट कौन सा प्रांजल शर्मा? हाउ द साइन चेंज। ये वाली टर्म इस साइड से इस तरफ शिफ्ट की तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का हो जाएगा, 27x प्लस का है इस तरफ माइनस का आ जाएगा। डिनोमिनेटर क्यों लिया? रेस्ट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल x और y दो पार्ट में, इनका रेसिप्रोकल किया, उनका सम किया, दैट इज इक्वल टू 3/20। क्वेश्चन में मेंशन था अखिल से। हाँ बोलो प्रांजल शर्मा, और क्या डाउट है? डाउट बोलो कौन से पार्ट में? सबको क्लियर है? प्रांजल शर्मा, इज इट क्लियर नाउ? थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age. In 3 years time his age will be 4 times his son's age. Find their present age. क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज क्या है? लेट फादर सेज x, son says y years। अच्छा, सबसे पहली क्वेश्चन कहां से मिलेगी? बोला था 3 ईयर 2 years ago, 2 साल पहले फादर सेज क्या होगी? x-2, और सन की एज होगी y-2। ये क्लियर है सबको? फादर की एज सन की एज के स्क्वायर के 3 टाइम्स के इक्वल है। कब? 2 years एगो। किसी को डाउट है? बोला कि 2 years एगो a man's age was 3 times the square of his son's age। 3 टाइम्स उसके एज के स्क्वायर के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या बोला? इन 3 years टाइम हिज एज विल बी, क्या बनेगा? इसकी एज 3 साल बाद कितनी होगी? x+3। इसकी एज कितनी होगी? y+3। फादर भी स्क्वायर कैसे लगेगा? फादर की एज तो ऑब्वियसली वैसे ही ज्यादा है। लॉजिक भी तो सोचो ना। थ्री टाइम्स हिज सन्स एज, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज बोला। उसके बाद बोला इन 3 years टाइम हिज एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। इसका 4 टाइम्स किसकी एज हो जाएगी? फादर की एज। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशंस में किसी को डाउट नहीं? आवाज क्लियर नहीं है मेरी? आई थिंक इट इज क्लियर। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, फादर की एज ज्यादा होगी, तभी तो सन की एज का स्क्वायर करेंगे उसका। अब क्लियर है? इक्वेशंस में किसी को कोई डाउट है बीबी?
नहीं है। अच्छा, यहां से x को रिप्लेस कर दें, 3 इस तरफ क्या लिखा हुआ माइनस का, x इज इक्वल टू 4y प्लस 12 माइनस 3, x की वैल्यू क्या जाएगी 4y प्लस का 9, ये x की वैल्यू क्या करूं इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या बनेगा 4y प्लस 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। इन सबको उस तरफ शिफ्ट करूंगा, क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 12 माइनस 4y, और ये कितना है प्लस का 7, तो इस तरफ आगे क्या जाएगा माइनस का 7। 0 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 16y, और ये कितना जाएगा प्लस का 5। हाँ सोल्व करो, ये क्या बनेगा 3y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर माइनस 15y माइनस y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। 3y कॉमन, तो y माइनस 5 माइनस 1 कॉमन, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 1 किया जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कितना जाएगा y इज इक्वल टू 1/3 और 5, तो 1/3 क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू यहाँ पुट करो, कितना रहेगा x इज इक्वल टू 4 into 5 plus 9 is equal to 29। चेक करो, 4 माइनस 2 होगा मतलब 2 साल पहले 3 साल बाद ये हो जाएगा 32 का, और ये 8 अंकित शर्मा कहाँ बोल रहे हैं -2, मैं तो ब्रैकेट लगा रहा हूँ, उसमें क्या है ब्रैकेट लगाएगा तब भी तो सेम नहीं होगा। ये प्लस का 7 आ जाएगा सोल्व करेंगे, इस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस का 7। अरे x की वैल्यू ही तो पुट की है, यही तो पुट करूंगा 4y प्लस 9, ब्रैकेट लगाओ या नहीं लगाओ सेम ही तो है, -2 तो -2 ही रहेगा, इसको ब्रैकेट में लिखेगा तब भी -2 तो -2 ही रहेगा। किसी को कोई डाउट है इसमें दीदी, आंसर अपना वेरीफाई कर लो फिर से। y की वैल्यू 5, 2 साल पहले होगा 3 साल का, और 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 27, फादर की एज 29 है, 2 साल पहले 27 सेटिस्फाई कर रहा है। 3 साल बाद कितना होगा 32 होगा फादर, और सन होगा 8 का, तो उसका 4 टाइम्स है, हेंस योर आंसर इज वेरीफाइड। मतलब जो कैलकुलेट किया है वो क्या है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में अभी भी किसी को कोई डाउट है? चलो मिटा दो।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया था? एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. If the base is 3 times its altitude, find the base. 20 क्या दिया? A tank is filled by 3 pipes with uniform flow. The first 2 pipes operating simultaneously fill the tank in the same time, during which the tank is filled by the third pipe alone. The second pipe fills the tank 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. Find the time taken by the first pipe alone to fill the tank. चलो क्वेश्चन नंबर 20. देखो ये फर्स्ट पाइप P1, P2 और P3 ले लो, ठीक है. लेट इनको कितना टाइम लगता है हम ले, ठीक है. इसके अंदर एक चीज मेंशन किया था, सेकंड पाइप फिल्स द टैंक 5 और फास्टर देन द फर्स्ट पाइप. तो मैं सेकंड पाइप मान लेता हूं कि ये x आवर्स में फिल करती है. फर्स्ट पाइप कितने में करेगी? x माइनस 5, ठीक है. एंड 4 और स्लोअर देन द थर्ड पाइप, सॉरी x माइनस 4, ठीक है. आवाज आ रही है मेरी सबको? सबको आ रही है सर जी? नितेश सिंह को नहीं आ रही? मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन मत लो. देखो 3 पाइप है, एक P1, P2 और P3, ठीक है. इनका डिफरेंट डिफरेंट टाइम दिया है. जो सेकंड पाइप है वो फर्स्ट वाली से 5 घंटे जल्दी फिल कर देती है किसी टैंक को. तो अगर इसको x लगेगा, जैसे मतलब इसको 10 घंटे लगे तो इसको कितने लगने चाहिए? 15. 5 घंटे जल्दी फिल कर दे, ठीक है. और थर्ड पाइप को क्या करिए? स्लो, 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप. कि इससे 4 घंटे स्लो ये है और इससे ये 5 घंटे फास्ट है. तो इनका टाइम एक्चुअल में यही होगा क्या? फिर से चेक कर लो, अगर यहां डाउट है तो आगे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा. P2 पाइप है उसको 5 घंटे कम लगते हैं इससे इससे, और जो थर्ड पाइप है उससे 4 घंटे ज्यादा लगते हैं इसको. फिर से चेक कर लो. चलो क्लियर. अच्छा उसके बाद देखो स्टार्टिंग की जो लाइनिंग है, ए टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो. मतलब सबकी स्पीड कैसी है? एक मतलब कंटिन्यूअस है. जैसे एक जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से कंटिन्यू आता रहेगा एंड तक, ठीक है. दूसरी में भी जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से कंटिन्यू रहेगा. ऐसे तीसरे में जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से आता रहेगा. फिर क्या बोला? द फर्स्ट 2 पाइप्स operating simultaneously fill the tank in the same time, during which the tank is filled by the third pipe alone. कि अगर ये दोनों साथ में लगाए जाए और ये अकेली लगाए जाए तो जो टैंक फिल होता है वो इक्वल टाइम में होगा. जैसे मान लो कि 3 घंटे में फिल होता है तो ये अकेली 3 घंटे में फिल करेगी और ये दोनों मिलकर भी 3 घंटे में ही फिल करेंगी. ये चीज क्लियर कि P1 पाइप और P2 पाइप साथ में जितने टाइम में फिल करेंगे, तीसरी पाइप है वो अकेले उसको उतने टाइम में फिल करेगी. अच्छा ये 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगी? P1 का वो पार्ट बताना जो 1 घंटे में फिल हो जाए. टैंक का
in 1 hour part by P1, P2 और P3। इसका कितना पार्ट होगा दो? P1 कितना फिल कर देगा 1 अपॉन x प्लस 5, P2 फिल करेगा 1 अपॉन x और P3 फिल करेगा 1 अपॉन x प्लस x माइनस। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। अच्छा P1 और P2 साथ में फिल करेंगे। मान लो कि एक 5 लीटर पानी डालता है, एक 3 लीटर, दोनों मिलके कितना डालेंगे 5 प्लस 3। ठीक है, ऐसा ही ये एक पार्ट फिल किया, ये एक पार्ट फिल किया, दोनों साथ में होंगे तो कितना पार्ट फिल करते हैं 1 अपॉन x प्लस 5 और प्लस 1 अपॉन x। और ये दोनों जितना पार्ट फिल करेंगे उतना ही पार्ट सेम टाइम में कौन फिल करेगा थर्ड पार्ट। कितना बचेगा 1 अपॉन x माइनस 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज ओनली वन इक्वेशन। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक ऐसे भी सॉल्व किया कंप्लीट। x की वैल्यू कितनी है 10 और -2 क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू है 10, फर्स्ट 5 के द्वारा टाइम कितना लिया जाएगा 10 प्लस 5 कितना जाएगा 15, यह जाएगा 10, ये कितना जाएगा 6। सॉल्व करके देखो, वेरीफाई करेगा आंसर। किसी को कोई डाउट है इस वाले में क्वेश्चन नंबर 20 में? ये मिसलेनियस का क्वेश्चन था, एग्जांपल पूछ रहे थे ना, ये लो एग्जांपल मिसलेनियस का। मिटा दो। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्लास में वही स्टार्ट होगा, टेंशन मत लो। ये लिख लिया तो मिटा दूं मैं। जो डाउट्स हो वो मेरे पास पूछ सकते हो। ठीक है, मतलब कि स्कूल में कोई कोर्स चैप्टर आ रहा है उसके डाउट्स हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया वो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दिए पर्सनली, आई कैन एक्सप्लेन, या फिर कॉल कर ले। चलो क्वेश्चन नंबर 25। 25 दिया है, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 96 मीटर स्क्वायर इफ द बेस इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड, फाइंड द बेस। ये तो क्लास में एग्जांपल लेके करवाया था। नेक्स्ट 29, a piece of cloth costs 35 rupees if the length of the piece would have been 4 meters longer and each meter cost rupee 1 less, the cost would have remained unchanged। ये भी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्यूशन। लेट लेंथ एंड ब्रेथ कितने, ये मान ली x और ये मान ली y। ठीक है,
बोला गया इफ द so length and cost एरिया करिए cost मान ली y rupees पर मीटर और ये अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए लेंथ होनी चाहिए 4 मीटर लॉन्गर मतलब x प्लस 4 और कॉस्ट कितनी होनी चाहिए 1 रुपया कम जो भी है मतलब y माइनस 1 अच्छा इतने मीटर इतनी कॉस्ट के हिसाब से पर मीटर के हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए 35 एक्चुअली सर लास्ट लेक्चर में पेपर के डिस्कशंस थे दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड इसको सॉल्व करना है ठीक है अच्छा इससे पहले क्या था सेम लेंथ की और सेम कॉस्ट के हिसाब से क्या था x इंटू वाई इज इक्वल टू 35 ये भी तो था कि यही कॉस्ट थी और ये चेंजेस करने के बाद भी यही कॉस्ट है इसके बाद सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करोगे कर लोगे या करके बताओ देखो इसको मल्टीप्लाई करके अगर ये वैल्यू पुट कर दोगे x इंटू वाई की तो एक लीनियर बन जाएगी ठीक है और उसके बाद सॉल्व कर सकते हो फॉर्मेशन लेंथ x मीटर से 1 मीटर की कॉस्ट है y रुपीज टोटल कॉस्ट कितनी होगी x इंटू वाई 35 रुपीज फिर दूसरा क्या दिया कि अगर लेंथ को 4 मीटर बढ़ा दिया और कॉस्ट को 1 रुपया कम कर दिया तब भी कॉस्ट 35 ही है तो दो इक्वेशंस बन गई दोनों को सॉल्व करना है एक तरीका तो क्या यहां से क्या करो x की वैल्यू कैलकुलेट करो डिवाइडेड बाय क्या जाएगा y क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय y ये वाली वैल्यू कहां पुट करूं यहां पुट कर देता हूं क्या हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय y प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1 इज इक्वल टू 35 एलसीएम में कितना जाएगा 35 प्लस 4y डिवाइडेड बाय y और मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1 इज इक्वल टू 35 ये y तो इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या जाएगा 35 प्लस 4y और y माइनस 1 इज इक्वल टू 35y इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 35y माइनस 35 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 35y 4y स्क्वायर ये कितना है इसको इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ कितना जाएगा सॉरी एज इट इज लिख लेता हूँ 35y माइनस 35 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 35 y इज इक्वल टू 0 ये कैंसिल ये क्या लिखा 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 35 इज इक्वल टू 0 35 5 और 7 5 फैक्टर बन रहे हैं 4y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 10y माइनस 35 इज इक्वल टू 0 2y कॉमन है तो y माइनस 7 प्लस 5 कॉमन है तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 क्या रहेगा 2y प्लस 5 और y माइनस 7 इज इक्वल
7 और 1 ये तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू आ जाएगी 1। both are diameters. किसी को कोई डाउट है इसमें?